नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे आप लोगों की, गरीबों की, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की भी और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले छत्तीसगढ़ के हर एक इंसान की, एक एक इंसान की। हम बात करेंगे राशन की, फ्री में जो सरकार देती है या सब्सिडी पर देती है या आपको अच्छे रेट्स में उपलब्ध कराती है। एक एक छत्तीसगढ़ के इंसान की बात क्यों इसमें मैंने जोड़ी, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक मोटा आंकड़ा यह बताता है कि छत्तीसगढ़ में 2,73,00,000 लोग राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी राशन ले रहे हैं। और मोटा आंकड़ा यह बताता है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भी लगभग इतनी ही है, यानी हर छत्तीसगढ़िया सरकारी राशन खा रहा है और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उठा रहा है। ऐसा मोटा मोटा कहा जा रहा है। अब खबर सिर्फ यहां तक होती तो कोई बात नहीं थी, भाई ठीक है, सरकार दे रही है अपने लोगों को व्यवस्थाएं और सुविधाएं और छत्तीसगढ़ के सारे 100% लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कोई बात नहीं। पर खबर यह है कि 32 लाख लोगों को अगले महीने से राशन नहीं मिलेगा। आपका या आपके पड़ोसी का या आपके किसी रिश्तेदार या जानने वाले का नाम कट गया हो सकता है जब आप जाएं राशन लेने तो भाई आपको सोसाइटी पर कह दिया जाए कि भाई आप पहले केवाईसी करा लो, आपका राशन कार्ड होल्ड कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, आपके राशन को देने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार केवाईसी के जरिए दरअसल ये देखना चाहती है कि जिन लोगों को राशन मिल रहा है वो सही लोग हैं या नहीं। करीब 32 लाख लोगों ने राशन नहीं उठाया था, केवाईसी नहीं कराया था, इस वजह से उनके जो राशन के उठाने पर रोक लगा दी गई है। पर सवाल यह है कि क्या ये वाकई में वही लोग हैं जो राशन नहीं ले रहे हैं, या सिर्फ केवाईसी के नाम पर कई गरीबों के घर में नवंबर से चूल्हा नहीं जलेगा? इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और सरकार पर कहा है कि लोगों को और गरीबों के साथ मजाक है। इस पर किस तरह से पलटवार कर रहे हैं बीजेपी के नेता और क्या बता रहे हैं मजबूरी, केवाईसी के जरिए भ्रष्टाचार रोकने की बात भी वो कह रहे हैं। दोनों के बयान सुनिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के। बदनीयती के कारण नवंबर महीने से लगभग 31 लाख से अधिक परिवारों को राशन नहीं मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन परिवारों ने केवाईसी नहीं करवाया है। केवाईसी कराने की जवाबदारी किसकी है? सरकार की है, खाद्य विभाग की है, संबंधित राशन दुकान के संचालक की है। और जैसे ही सरकार बदली हुई थी तो प्रकार से उस समय केवाईसी हो गया था। अब नए सिरे से केवाईसी करा के लोगों को राशन नहीं देने का षड्यंत्र सरकार करता है। देखिए, जो षड्यंत्र करते हैं उनको सारे लोग षड्यंत्रकारी नजर आते हैं। कांग्रेस हमेशा षड्यंत्र की राजनीति की है। जहाँ तक 32 लाख राशन कार्ड निरस्त किए गए हैं तो वो कहीं न कहीं 1-1.25 साल से राशन नहीं ले रहे थे। अगर कोई व्यक्ति 1.25 साल से राशन नहीं ले रहा है तो कम से कम वो राशन लेने लायक नहीं है, उस श्रेणी में नहीं आता है। कहीं न कहीं वो बड़े लोग हैं जो राशन कार्ड तो बना के रख देते हैं लेकिन राशन लेते नहीं, और ऐसे लोगों का निरस्त किया है तो गरीबों के भले के लिए किया था। और आइए देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने हमारे आज के सवाल। ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल देखिए, प्रदेश के 32 लाख लोगों का राशन होगा बंद, केवाईसी नहीं होने पर सरकार ने उठाया कदम। जनसंख्या के बराबर 2,73,00,000 लोग ले रहे राशन, घोटाले की आहट से बढ़ी टेंशन। कांग्रेस बोली केवाईसी के नाम पर गरीबों पर मार, सरकार बोली केवाईसी से खत्म होगा भ्रष्टाचार। छत्तीसगढ़ में 32 लाख लोगों का राशन अगले महीने से बंद, सरकारी आदेश के बाद किसकी बढ़ी टेंशन? भाई ये तमाम वो लोग हैं, कहा जा रहा है, जो राशन नहीं ले रहे थे, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने केवाईसी नहीं कराई थी। यह बहुत बारीक सा अंतर है। 32 लाख लोग राशन नहीं ले रहे थे, उनका बंद कर रहे हैं तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। भाई ये लोग वो होंगे जो गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए होंगे या जिनको पसंद नहीं आ रहा होगा और वो सक्षम होंगे। पर ऐसे लोग तो नहीं है कहीं इसमें जो किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से या जो अज्ञानता की वजह से, जिन्हें पता ही ना हो कि कुछ कराना है जाकर के,
और उनका राशन बंद हो रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान, वंदना राजपूत कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई, उनका स्वागत करता हूं। बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शताब्दी जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी ने हमें ज्वाइन किया है, सुधीर जी का भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं वंदना जी आपके पास आता हूं। वंदना जी, देखिए, दो बड़े खतरनाक आंकड़े हैं। एक तो 32 लाख लोग राशन नहीं ले रहे थे, केवाईसी के लिए कहा गया और केवाईसी नहीं होने की वजह से उनका राशन सस्पेंड किया गया है, उनके राशन कार्ड को रोक लगाई गई है। केवाईसी हो जाएगा तो उन्हें राशन देने लगेंगे। पर एक जो और बड़ा आंकड़ा जो मैं देख रहा हूं, जो जिसकी पुष्टि होनी बाकी है, 2,73,00,000 लोग सरकारी राशन ले रहे हैं छत्तीसगढ़ में, और यह आंकड़ा लगभग छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के बराबर है। तो क्या सभी लोग सरकारी राशन ले रहे हैं या फिर यह राशन बिचौलियों के पेट में जा रहा है? देखिए अभिलाष जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और आपके इस लोकप्रिय चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप जनता के मुद्दे को आपके माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से हमेशा उठाते रहे हैं। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे कि जो 32 लाख जो उपभोक्ताओं का जो राशन कार्ड काटने की जो मामला जो सामने में आ रही है, आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी लगभग 1.5-2 साल पहले, उनकी सरकार में नया राशन कार्ड बना था और नया राशन कार्ड में मुख्यमंत्री जी का फोटो और खाद्य मंत्री जी का फोटो चिपकाए गए थे। और जब राशन कार्ड बन रहा था उस समय भी जनता से आधार कार्ड और अंगूठा सत्यापित करने के लिए वहां पर ये प्रोसेस भी किया गया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या होता है कि आपको सिर्फ 1.5 और 2 साल में 32 जो लाख राशन कार्ड है आपको वो हटा रहे हैं। आप जनता के अधिकार पर आप डांके डाल रहे हैं जो उनका मूल अधिकार है। और सबसे बड़ी बात यहां पर आप देखेंगे कि वर्तमान में जो ग्रामीण एरिया है वो खेती किसानी का समय है और बहुत सारे गांव में तो इस बात की भी पता नहीं चलता किसानों को, वहां के जो मजदूर है उनको, कि केवाईसी होता क्या है। और बार बार इस तरह से सरकार जो नए नए नियम जो लाती है, क्योंकि अभी उनको ये पता था कि कुछ दिन पहले सरकार आई है, सरकार में हमारा नाम वहां पर लिखा गया है। और जब आई थी, नया राशन कार्ड बना था, उस समय भी लंबी लंबी लाइन या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गलत नीति के कारण 32 लाख लोगों का केवाईसी नहीं हो पाया था। तो ये केवाईसी क्यों नहीं हो पाया था? इनके कारण को ढूंढना चाहिए, लेकिन इनके कारण को ढूंढे बिना ही उनके कार्ड को निरस्त करना कहीं ना कहीं ये जनता के उसके अधिकार को, यहाँ पर उसके अधिकार है। जब हमारी सरकार थी, आपको याद होगा अभिलाष जी, कि भूपेश बघेल के सरकार में एपीएल और बीपीएल दोनों का कार्ड बना था, ताकि यहाँ पर कोई भी जनता भूख से ना मरे और भूख से ना सोए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अलग ही विपरीत ही होता है। ठीक है। जब चुनाव का समय होता है तो प्रत्येक परिवार में यदि 5 लोग भी रहेंगे तो 5 लोग के नाम से राशन कार्ड बनता है और सत्ता में काबिज होते हुए और नाम को काट दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की यही असली चाल और चरित्र है। ठीक है, चलिए शताब्दी जी आपके पास आता हूं। शताब्दी जी, मैं ये जानना चाहता हूं, 2,73,00,000 लोग राशन कार्ड धारी हैं, ये बड़ा आंकड़ा नहीं लगता आपको? कैसे संभव है जी? और 32 लाख लोगों के हम अगर उनका राशन रोक रहे हैं तो क्या ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि इन्होंने 1 साल से राशन नहीं लिया है, ये वही लोग हैं, या इसमें वो लोग हैं जिन्होंने केवाईसी नहीं कराया है? क्योंकि केवाईसी कई वजह से नहीं हो सकता है, लेकिन अगर देखिए गरीब जो आदमी है वो फंस गया तो दिक्कत होगी। स्पष्ट जो सरकार की ओर से जो भी बातें सामने आई हैं, मीडिया के माध्यम से जानकारी जो मिली है, तो उसमें तो ये स्पष्ट लिखा गया है कि ये आंकड़े उन लोगों के हैं जिन्होंने 1 साल से राशन भी नहीं लिया और केवाईसी नहीं करवाया। ठीक है, तो जिन्होंने 1 साल से केवाईसी नहीं करवाया, हम इसको मानकर चलते हैं, क्योंकि केवाईसी भी नहीं करवाया, राशन भी नहीं लिया उन्होंने। तो ये इसमें ये पता करना चाह रही है सरकार कि, जैसे कि मैं आपको ये अपनी बात शुरू करने के पहले एक बात बताना चाहूंगी कि इनका एक और बड़ा घोटाला जो कांग्रेस सरकार के समय का सामने आया था, जब 216 करोड़ के चावल की गड़बड़ी की बात सामने आई थी, उस समय एक बात सामने आई कि 115 करोड़ की शक्कर का फर्जीवाड़ा भी सामने आया था।
जिसमें 41,210 क्विंटल शक्कर गायब हुई थी। और ये ऐसे 5,000 राशन दुकानों का मामला सामने आया, जिसमें पता लगा कि ऐसे जगह से ये शक्कर जो नहीं ले जा रहे हैं, जो भी जिनको जो इसके लिए योग्य पात्र हितग्राही हैं, वो यदि शक्कर नहीं ले जा रहे हैं तो वो उसके पास में स्टॉक जमा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी ओवर स्टॉक लिया दुकानदारों ने राशन दुकान के, और ये इस प्रकार से इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। तो ये ऐसी सारी बातें जब सामने आई हैं, और ऐसे कई लोग जिसमें ये 32 लाख का जो आंकड़ा आया है सरकार के पास में, संपूर्ण प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो 1 साल से न राशन ले रहे हैं न केवाईसी करवा रहे हैं। देखिए, कहीं भी शासन ने ये नहीं कहा कि इनका निरस्त कर दिया गया, उन्होंने ये कहा है कि आपने केवाईसी नहीं करवाया, इसलिए अभी कुछ समय के लिए आपका ये सस्पेंड किया गया है। अच्छा। और जब आप केवाईसी करा लेंगे तो आप फिर से वापस अपने उस पे आ जाएंगे, आपका जो है वो रिन्यू हो जाएगा कार्ड, और आपको आपका राशन मिलेगा। लेकिन देखिए, इस बात को राजनीतिक अमली जामा पहनाने की बजाय हमारे वास्तव में जो जरूरतमंद लोग हैं उनका निवाला छीनकर किसी दूसरों के पास न जाए, फर्जीवाड़ा न हो, इसकी यदि कोशिश की जा रही है, इसका प्रयास किया जा रहा है, प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से गुड गवर्नेंस का उदाहरण दिया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप न करते हुए इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, बल्कि कार्यवाही में सहयोग करना चाहिए। ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का नाम सामने आना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं सुधीर जी आपके पास। सुधीर जी, इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं 2,75,00,000 मान लू छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, 32 लाख के हिसाब से निकाल लूं, तो 11% लोग हटाएंगे तब, नहीं तो 100% लोग राशन कार्ड धारी हैं और राशन ले रहे हैं। ये तो सोच करके ही बड़ी हैरानी हो रही है। मतलब मुझे तो ये डेटा इतना खतरनाक लग रहा है, जिस पर बीजेपी की प्रवक्ता ने कोई भी एक बात नहीं की, लेकिन ये डेटा ये चल क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या गरीबों के राशन के नाम पर हजारों करोड़ की लूट जैसे पूरे देश में चल रही है, वही छत्तीसगढ़ में चल रही है? और जब पहले पकड़ लिया था बीजेपी सरकार ने आते से ही, तो 2 साल तक इस खुली लूट का इस्तेमाल क्यों करने दिया गया बिचौलियों को? ये तो स्पष्ट रूप से अभिलाष जी आप स्वयं कह रहे हैं कि 2,73,00,000 लोग, मतलब 100% लोगों के पास राशन कार्ड किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थिति में। ये तो स्पष्ट घपला दिख रहा है। आपको पीछे ले जाऊंगा कि इसका कारण क्या है। रमन सरकार में जब चाउर वाले बाबा बने, रमन जी की सरकार में जो पहली पारी थी, और दूसरी पारी में आने के लिए जो चाउर वाले बाबा बने और बीपीएल के राशन कार्ड का रिवाज शुरू किया गया, तब केवाईसी का जमाना नहीं था और अंधाधुंध राशन कार्ड बनाए गए। गांवों में 100% लोगों को बीपीएल श्रेणी के कार्ड दिए गए, और वो उस कार्ड से हर किसी ने चावल लेना, होड़ मच गई इस कार्ड लेने की, और उसमें सुधार 15 वर्षों तक नहीं हो पाया भाजपा के शासनकाल में। कांग्रेस भी जब 2019 में शासनकाल में आई तो उसने भी ये नारा दिया था कि हम जो है किसी गरीब का नाम नहीं कटने देंगे, बगैर ये जाने कि गरीब वास्तव में वो गरीब हैं कि नहीं है। अच्छे लोग, बड़े बड़े लोगों के अगर गांव में अगर आप जाते तो उनका कार्ड आपको बीपीएल का मिलता। तो अधिकांश जो 37 लाख लोगों में ये है कि वो 2003 से लेकर के 2023 तक जो इसका परीक्षण नहीं किया गया, केवाईसी नहीं किया गया समय पे, या उसका सत्यापन सही तरीके से नहीं किया गया, इसका मूल वजह ये है। अब जब केवाईसी की बारी आई, जब राशन दुकानों में अंगूठा लगाने और केवाईसी कराने की जब बात आई, तो ये 37 लाख लोग सामने आ रहे हैं। इसमें से बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि एपीएल वाले भी होंगे, क्योंकि एपीएल वाले न तो राशन दुकान जाते हैं न राशन लेने जाते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं, मुझे लगता है 50% से भी कम एपीएल के लोग राशन दुकान जाते हैं और ना ही वो केवाईसी में रुचि लेते हैं। तो वो भी एक तादाद होगी, मगर इसकी बहुत बड़ी तादाद वो होगी जो फर्जी बीपीएल कार्डधारी थे, और जब केवाईसी होने के बाद उनकी स्थिति स्पष्ट होने लगी और शासन के द्वारा लगातार कार्रवाई होने लगी, तो ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं अपना केवाईसी नहीं कर रहे। एक चीज आपको अभिलाष जी बताऊं कि जो बीपीएल कार्डधारी हैं वो लगभग 100% राशन दुकान पहुंचते हैं जिनको अनाज लेना रहता है,
और बहुत आसान प्रक्रिया है केवाईसी की, बहुत ज्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं है, और हर कोई आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेके जाता है अपने साथ में। तो मैं ये नहीं मानता कि गांवों तक इसकी पहुंच या जानकारी नहीं है। अगर जिसको 35 किलो चावल लेना है तो वो उसके लिए लड़ने मड़ने तैयार हो जाता है कि किसी न किसी तरीके से हमको चावल मिले, नहीं तो शिकायत होती। और इतने बड़े पैमाने पे मुझे लगता है कि जो 2003 की जो प्रथा थी जिसका सत्यापन नहीं हो पाया था, धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन हो रहे हैं, तो ये वास्तविकता हमारे सामने आ रही है। और ये बहुत चिंताजनक स्थिति नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। आधे लोग हो सकते हैं केपीएल के लोग न गए हों, मगर वो भी तादाद इतनी ज्यादा नहीं होगी। बीपीएल कार्डधारी ज्यादा है, और ये तो बिल्कुल तय है कि 100% जनसंख्या के पास 100% राशन कार्ड नहीं हो सकता। राशन कार्ड हर परिवार के लिए जरूरी है, मगर हर व्यक्ति का अलग राशन कार्ड बने ऐसा तो संभव ही नहीं है जी। चलिए ठीक है, मैं वापस आता हूं वंदना जी आपके पास। वंदना जी देखिए, डिजिटलाइजेशन हो रहा है देश का, बहुत अच्छी बात है, और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से हमने देखा है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार रुका भी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लोगों के पास सीधा पैसा पहुंचता, बिचौलिए वहां से हट गए हैं, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत हो रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि एग्रीगेट नाम के पोर्टल पर किसान जो है पंजीयन नहीं करा पाए, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि वो डेटा दुरुस्त करने के लिए, डेटा सही निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्रीस्टेक का हमने देखा कि किसान उसमें परेशान रहे, उसकी कई बार डेट बढ़ाई गई धान बेचने के लिए। अब ये केवाईसी की प्रोसेस हो रही है, पर सवाल यहां पर यह है कि इसके पीछे कहानी कुछ और है। कहानी क्या है? कहानी सिंपल सी है, वन नेशन वन राशन कार्ड, और अचानक से सभी राज्यों की सरकारें जागी हैं। मध्य प्रदेश में भी हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, और ये उसी की तैयारी हो रही है। तो क्या इस चीज को आप ऐसे देखते हैं कि कोई बड़ा अच्छा काम करने जा रही है सरकार, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, कोशिश होना चाहिए दिक्कत कम से कम हो, या आप इसको ऐसे देखते हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड के जरिए कई गरीब जो हैं वो अपने हक से वंचित रह जाएंगे? बिल्कुल देखेंगे कि वन नेशन वाले जो अभी फार्मूला लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे गांव में जाकर के एक बार जरूर आप मॉनिटरिंग करेंगे तो आपको मिलेगा कि जब लोग केवाईसी के नाम पर आते हैं, घंटों घंटों लाइन पे खड़े रहते हैं, लेकिन वहां पर जो केवाईसी करने वाले हैं वो उनका फोटो भी खींचता है, लेकिन वो दिखाता है कि अरे आपका तो नाम यहाँ पर शो ही नहीं कर रहे, अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। घंटों घंटों तक वहां पर लाइन में लगे रहते हैं, और ऐसे कई महीनों निकल जाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो वहां के जो जनता है वो जनता परेशान हो जाती है। और इस परेशानी का कारण मेन है कि हम अपने सिस्टम को सुधारें। और अब सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि वर्तमान में जो स्थिति है बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि आप राशन दुकान जाएंगे, राशन दुकान में आपको केवाईसी के जरिए में आपका अंगूठा भी लिया जाएगा, और जब आपका अंगूठा तो ले लेंगे चावल देने के नाम पर, चना देने के नाम पर और शक्कर देने के नाम पर, लेकिन यदि जनता को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ चावल मिलता है, उनको शक्कर नहीं मिल पाता और चना नहीं मिल पाता। ये कह दिया जाता है कि चावल और जो शक्कर है, चावल का बस स्टॉक आया है, अभी शक्कर और चना का स्टॉक खत्म हो गया है, अभी नहीं आया है। तो जब आप तीनों स्टॉक उनको नहीं दे पा रहे हैं तो आपको अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। और वो जो जनता है वो तो अंगूठा लगा लेती है, लेकिन उसका अंगूठा लगाने का फायदा जो वहां पर जो चावल का जो संचालक करने वाले, जो चावल बेचने वाले हैं, उस राशन दुकान को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है अभिलाष जी। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता को पूछो तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में चली जाती है। अरे अपने जो जिम्मेदारी है आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें ना। कब तक आप कांग्रेस सरकार की रोना रोते रहेंगे भाई? पूर्ववर्ती में 15 साल आपकी सरकार थी, वर्तमान में 2 साल में आपकी सरकार है, तो आप सिर्फ ठीकरा फोड़ना जानते हैं, अपनी जवाबदारी निभाना नहीं जानते हैं। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से शताब्दी जी आपके पास आता हूं। शताब्दी जी, ये तैयारी उसी की है ना, इसको लेकर के कहीं कोई पशुपेश तो नहीं है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं लगातार, और ये उसी लिए है? देखिए, अभी जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से फर्जीवाड़ा सामने आए, और जिस प्रकार से हमारी बहन ने भी स्वीकार किया कि राशन दुकान के जो संचालक हैं वो शक्कर नहीं देते, चना नहीं है कहते, तो ये सब 2021 से 2023 के बीच के जो घोटाले, मैंने पहले भी बताया 115 करोड़ की शक्कर का घोटाला सामने आया। तो ये सारी जब बातें सामने आई है, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई और खंगाला गए डेटा, और उसके बाद सारे जिलों से डेटा मंगवाकर ये जानकारी जब हासिल होती है प्रदेश सरकार को, तो उन्होंने बिल्कुल
बार बार अवेयर किया, बार बार जागरूक किया। हम और आप सब जो यहाँ जो निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, वो सब गए, सब परिवार जाकर हमने वहां पे केवाईसी करवाई। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बच्चे यहाँ निवासरत नहीं है, कहीं बाहर हैं। और बिल्कुल सही बात है कि जागरूकता के अभाव में हमारे गांववासी, बहुत सारे ग्रामीण वासी नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग ऐसे होंगे, इस वजह से केवाईसी नहीं करवा पा रहे होंगे। तो केवाईसी नहीं करवा पाने की वजह से ये आंकड़ा आया है। वन नेशन वन कार्ड की बात जहां तक है, तो निश्चित रूप से वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन कार्ड और डिजिटल इंडिया में जितना फायदा आज भारत को हुआ है, जो लोगों को जो सुविधाएं मिली हैं, जो भ्रष्टाचार दूर हुआ है, इसको हमको स्वीकार करते हुए, सबको सहयोग करते हुए इस नए युग की नई व्यवस्था में हमको सहयोग करना चाहिए। और आने वाले समय में भ्रष्टाचार न हो, गरीबों के मुंह से निवाला न छीना जाए, इसकी ओर हमको काम करना चाहिए। शताब्दी जी, आप स्वीकार करती हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है पिछले मोदी जी के 2-3 कार्यकाल के दौरान राशन के मामले में? मैं मोदी जी के कार्यकाल की बात नहीं कर रही हूँ। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रही हूँ, जहां पे भूपेश सरकार में घोटाला हुआ है। नहीं, बिल्कुल। तो ये जो सर्वेज हो रहे हैं, ये तो हर राज्य में हो रहे हैं। ये बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसे स्वीकार करनी है, वहां घोटाला हुआ था। सुधीर जी, देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की प्रवक्ता हूं, मैं छत्तीसगढ़ के सिलसिले में बात कर रही हूं। मुझे इतना ही मालूम है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार में कितने घोटाले हुए आपके सामने आ रहे हैं। चलिए शताब्दी जी, शक्कर घोटाले की जानकारी लेकर मैं आई हूं आपके सामने। सवाल को आपकी पिच पर लेकर आता हूं। आप छत्तीसगढ़ की प्रवक्ता हैं, छत्तीसगढ़ पर बात कर रही हैं। भूपेश बघेल सरकार में गलत राशन कार्ड बने थे, 5 साल घोटाला होता रहा। तो क्या आपकी सरकार में 2 साल घोटाला आपने होने दिया, अब जाकर के आप जागे हैं 2 साल बाद, या आपके नाम से ही बंद हो गया था सब? देखिए, मैं आपसे यही कह रही हूँ कि जैसे जानकारी मिलते जा रही है, उसके बाद में इसीलिए ये सारा किया गया कि केवाईसी करवाइए, ताकि किसी बेवजह किसी का हक ना छीना जाए। इसलिए इनको अपील की गई, बार बार जागरूक किया गया। और जब अब लोगों ने केवाईसी नहीं करवाया, चाहे जिन कारणों से न करवाया हो, तो उनके अभी ये सस्पेंड किए गए हैं। अच्छा शताब्दी जी, आप मेरा सवाल उस बार भी इसको बचा गई थी। ये बताइए ना, पूरी की पूरी जनसंख्या राशन कार्ड ले रही है और केवल 32 लाख यानी 90% लोग राशन ले रहे हैं आपसे। उस समय भी सुना, सुनिए, ये मैंने उस समय भी सुना। क्या भाजपा सरकार में आने के बाद नए राशन कार्ड बने हैं क्या? अभी ये राशन कार्ड अभी ये भूपेश सरकार में बने हैं। ना, आपके में भी बने हैं। शताब्दी जी, दुरुस्त कर लीजिए जानकारी। शताब्दी जी, दुरुस्त कर लीजिए जानकारी। अगर आप चाहें तो मैं वंदना जी की मदद आपको करा देता हूं। वंदना जी, साय सरकार में नए राशन कार्ड बने हैं या नहीं, शताब्दी जी को बताइए। नए नहीं बने हैं, उसमें केवल उन्होंने जो बताया, और मैंने तो बता रही थी कि जब देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी, और जब सरकार बनने के बाद जब आधार कार्ड और जिनके पास राशन कार्ड नहीं था, उस समय भी इन लोग बनाने का काम किए थे। मैं वही तो बोल रही हूँ कि ऐसे 1.5-2 साल में क्या हो गया कि आप 32 लाख जो राशन कार्ड है उसको निरस्त कर रहे हैं। चलिए ठीक है। और रही बात घोटाला के जो बात बोलती है मैडम, तो घोटाला सिर्फ बोलने से नहीं होता। आप स्पष्ट कीजिए ना, कितना घोटाला और कहां हुआ, क्या साबित हुआ? ठीक है वंदना जी, ठीक है। ना वंदना जी, ठीक है। मैं शताब्दी जी के पास बड़े सवाल में आ रहा हूं। शताब्दी जी, मुझे बताइए, 32 लाख लोग अगर गलत राशन ले ही नहीं रहे थे, तो वो तो केवल एक कागजी प्रक्रिया, क्योंकि वो राशन नहीं उठा रहे थे तो घोटाले का सवाल नहीं उठता। वहां पर तो एक चीज ये हो गई। लेकिन मुझे बताइए, 90% ऑफ छत्तीसगढ़, 90% से ज्यादा छत्तीसगढ़ के लोग सरकारी राशन पर निर्भर हैं। अगर मैं 32 लाख हटा दूं तब, और अगर ये जोड़ दूं, यानी कि कल आज तक की बात है, तो 100% लोग सरकारी राशन खा रहे हैं। ये तो बहुत खराब स्थिति दिखा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की। यकीन है आपको इस डेटा पर? कहां अरे सुनिए ना अभिलाष जी, ऐसा कहां कहा गया कि बाकी लोग राशन खा रहे हैं 90% लोग? ये तो 32 लाख निरस्त हो रहे हैं ताकि दुरुस्तीकरण हो जाए। इसमें ये कहां से साबित होता है कि 32 लाख लोग राशन खा रहे हैं? उन्होंने केवाईसी करवा लिया, वो राशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अलग बात है। केवाईसी जिन्होंने नहीं करवाया है, एक मिनट, आप उलझ गई यहां पर। आपने राशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं अलग बात है, केवाईसी अलग बात है। मैंने यही सवाल आपसे सबसे पहले किया था और आप वहीं घूम फिर करके आ गए। अब मुझे फिर से क्लियर कर दीजिए कि जिनके नाम कट रहे हैं वो राशन लेने वाले हैं या सिर्फ केवाईसी के आधार पर कट रहा है उनका नाम?
ये क्लियर कीजिए। देखिए, जो जानकारी आपके पास है वही जानकारी मेरे पास है। वो ये है कि जो भी आज आंकड़े जारी हुए हैं, जो बातें जारी हुई है प्रदेश सरकार की ओर से, उसमें 2 बातें स्पष्ट लिखी गई हैं। ये जिन कारणों से ये 32 लाख सस्पेंड किए गए हैं, उसमें या तो उन्होंने केवाईसी नहीं करवाया है या तो उन्होंने 1 साल से राशन नहीं लिया। ठीक, तो इसका मतलब है कि केवाईसी नहीं कराने वाले कुछ जायज गरीब भी हो सकते हैं जो राशन तो ले रहे थे पर केवाईसी नहीं कराया। बिल्कुल, तो अब वही मैंने कहा, मेरी यही तो चिंता है इस डिबेट को रखने की, इसके लिए शताब्दी जी, किया जा रहा है। यही मेरी चिंता है। दूसरा मेरा सवाल यह है कि मैं आप ही की सरकारी आंकड़े बता रहा हूं, अपनी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं लगा रहा हूं, बहुत सिंपल गणित है। 2,73,00,000 राशन कार्ड धारी हैं, सरकार का रिकॉर्ड कह रहा है। उसमें से 32 लाख लोगों के राशन कार्ड आपने होल्ड कर दिए। 90% लोग जो हैं वो अभी भी राशन कार्ड रखे हुए हैं और राशन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो राशन कार्ड का 90% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपको डेटा पच रहा है क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए, मेरा क्या कहना है, राशन कार्ड बना कर रखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो राशन ले रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं एपीएल के, जो राशन कार्ड बनाना हमारा एक दस्तावेजीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो राशन ले रहे हैं, या हमारे खाद्य विभाग के आंकड़े तो नहीं बता रहे कि इतने लोगों में राशन जा रहा है। चलिए ठीक है, वो आंकड़े निकलवाने पड़ेंगे अपने को, कि क्या इतने पूरे लोगों के तो पास आप ये मान जा रही रहा हैं, है? आप ये मान रही हैं कि इसमें जो लोग राशन नहीं ले रहे हैं वो और केवाईसी दोनों की संख्या मिलाकर 32 लाख है, ये तो क्लियर है ना? चलिए मैं आता हूं सुधीर पांडे जी, यहां से मेरी यहीं से चिंता शुरू हुई थी, जिस वजह से मैंने ये डिबेट किया था कि गांव में, अंदरूनी इलाकों में कई लोग ऐसे जिन्हें नहीं पता कि केवाईसी कैसे कराना है, क्या कराना है, वो अनभिज्ञ हैं, या घर में एक महिला बुजुर्ग अकेली है, वो अपना राशन किसी से मंगवा लेती है, ले आती है, नहीं जा सकती वहां तक। तो ऐसे जो जेन्युइन कस्टमर होंगे या यूजर होंगे राशन कार्ड के, हितग्राही होंगे, वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ऐसे में क्या स्थिति बनती दिख रही है आपको? मैं इसको अभिलाष जी थोड़ा तकनीकी रूप से आपको समझा रहा हूं कि किसी भी राशन हितग्राही को राशन दुकान जाना अनिवार्य है और अंगूठा लगाना भी अनिवार्य है। जो इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी जो आई है, ये आज की प्रक्रिया नहीं है, पिछले 2-3 साल से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसको लेकर के सिर्फ विकलांगों के लिए छूट था कि वो दुकान में जाए बगैर, मतलब दुकानदार उनके घर से जाकर के अंगूठा लगवाए, वृद्ध और इनके लिए सरकार के नियम है। कहीं पालन होता है, कहीं नहीं होता है, ये अलग चीज है थोड़ा मोड़ा। मगर ज्यादातर मुझे लगता है 99% जो बीपीएल के लोग हैं वो दुकान जाकर के ही अपना अंगूठा लगाते हैं, और वही केवाईसी की प्रक्रिया है कि अगर कोई गड़बड़ी है तो वहीं पे सुधार किया जाता है राशन दुकानदार को। अगर वो राशन दुकानदार उनका अंगूठा नहीं लेता है या कोई शिकायत है तो संबंधित जगह शिकायत करते ही। एक प्रक्रिया है, तकनीक की प्रक्रिया है, और केवाईसी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, मगर जिनको राशन की जरूरत है, और राशन दुकान कोई बाहर का आदमी नहीं होता, वो गांव का ही समूह होता है, गांव के ही लोग होते हैं, तो उनके आपस में सामंजस्य या फिर उनका विरोध या उनकी जो क्षमता है, कोई बहुत दिल्ली में जाके नहीं लड़ना है उनको केवाईसी के लिए। तो मैं नहीं मानता कि बहुत कठिन प्रक्रिया है गांव वालों के लिए, ठीक है, जो जरूरतमंद है। हमारे पास सबसे बड़ी समस्या ये है कि फर्जी राशन कार्ड जो बने थे छत्तीसगढ़ बनने के बाद, रमन सरकार के समय से, उसका पूरी तरीके से सत्यापन कभी नहीं किया गया था। वन नेशन वन कार्ड का जो फार्मूला चला, उसके बाद पूरे देश में ये कार्यवाही चल रही, कोई छत्तीसगढ़ में नहीं चल रहा है। और इस केवाईसी से पता लग रहा है कि ज्यादातर फर्जी राशन कार्ड है, और जब भी छापे पड़े हैं राशन दुकानों में तो लोगों को पता लगा है कि एक राशन दुकान 50-50, 100-100, कहीं 200-200 फर्जी राशन कार्ड रखे हुए हैं, जिन आदमियों का अता पता नहीं है, मुर्दों के नाम से राशन कार्ड है, जो लोग हैं नहीं कहीं पे, जिनका अस्तित्व नहीं है, उनके नाम पे राशन कार्ड है। तो आप ये सोचिए कि एक राशन दुकान में, एक शहर में अगर 50-100 भी राशन दुकान है, तो आप सोचिए कितना बड़ा तादाद होगा ये 10-20 फर्जी। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है कि राशन के नाम पर हजारों करोड़ की लूट देश में चल रही है, सब जानते हैं, और उसको अब क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश सरकार ने शुरू की है, ये भी सब जानते हैं। पर सवाल यही है कि ये केंद्र की मोदी सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड के आह्वान के बाद ही क्यों? ये राज्य सरकारों की ड्यूटी थी, और राज्य सरकारों ने अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से अंजाम नहीं दिया किसी भी राज्य में। अब ऊपर से जब डंडा आया कि भाई आप वेरीफाई कीजिए वरना हम राशन रोक रहे हैं, और राशन रुकना शुरू हुआ, तब जाकर के वेरिफिकेशन शुरू हुआ है। ये 2-4, 10 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़ का मामला नहीं है। ये आप देखिएगा, जब ये पूरा डेटा आएगा, वेरीफाई होगा, तो बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा होगा जिसके नाम पर राशन बिचौलिए खा रहे थे।
आपने राशन कार्ड बनाकर हो सकता है घर में रखा हो, पर आपके नाम से रोज राशन निकल रहा हो वहां पर। इस तरह की चीजें हैं। पर यहां देखना यह होगा, सरकार को बहुत संवेदनशीलता से काम करना होगा। एक भी गरीब अगर इस तकनीकी प्रक्रिया की वजह से राशन नहीं ले पाता है तो इस पूरी योजना के मंतव्य पर, इसके उद्देश्य पर ही सवाल उठ जाएंगे। इसलिए सरकार को वेरिफिकेशन करना है, केवाईसी करना है, जो भी करना है बहुत संवेदनशील तरीके से ही करना होगा। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं वंदना जी, शताब्दी जी और सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।